सती चरित्र में हम आप सब संक्षिप्त में जानेंगे। सती चरित्र की कथा आती है अंत में। पार्वती जी जब सती जी वहां पहुंचती हैं, भगवान शंकर का स्थान नहीं देखा तो उन्होंने योगा अग्नि में अपने इस जीवित शरीर को, जीवित देह को योगा अग्नि में जला करके भस्म कर दिया। लेकिन फिर भी देखिए सती जी का जो संतत्व था, सती जी मरते 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 एक ही वरदान मुख में, हमारे आप सबके जीवन में जिस दिन यही वरदान सबके मुख में आने लगेगा, यही वचन जिस दिन हम आप सबको बार बार गुनगुनाने लगे, समझ जाइए हमारा आपका कल्याण उसी दिन संभव है। सती जी ने अंत समय में क्या मांगा कि सती मरत हरि सनवर मांगा, 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 जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, 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 तेहि कारण गिरिग्राह जाए, तेहि कारण गिरिगृह जाहि, तेहि कारण गिरिग्राह जाए, तेहि कारण हिम गिरिगृह जाहि, जनमी पार सुत पाए, जननी पार्वती तन पाए, जनमी पार सुत पाए, जननी पार्वती तन पाए। तो अगला जन्म सती जी का हिमांचल राज के रहा हुआ है। पार्वती के रूप में इधर भगवान शंकर तपस्या में लीन है। अब महाराज एक दिन नारद जी श्रीमन नारायण नारायण करते पहुंच गए। नारद जी पहुंचे, जैसे मैना मैया ने देखा, मैना मैया ने कहा देखो महाराज आज मेरी बिटिया की कुंडली थोड़ा, आजकल यही लोग समस्या है, सारे लोग अपनी जन्म पत्री बनवाते, देखो महाराज ग्रह दशा क्या चल रही है, हम जहां पहुंचते वहीं लोग दो चार लोग मिल जाते, देखो महाराज हमारे भाग्य में क्या। मैना जी ने कहा देखो महाराज मेरी बिटिया को कौन सा दुल्हा मिलेगा, सुंदर वाला की उडेंट पेंट वाला। नारद जी ने देखा और नारद जी ने जैसे ही देखा महाराज वर्णन करना शुरू किया, देखो इनका जो पति होगा वो शमशान में रहेगा। मैना जी ने कहा है ऐसा कौन सा पति जो शमशान में रहेगा, अच्छा वो ये बताइए वो करेगा क्या। नारद जी ने कहा सबका कल्याण। अच्छा खाता पीता क्या है, बोले भैया उसको जहर भी पिला दो सब निगल जाता है। मैना जी ने कहा ऐसी वैसी बात नहीं, देखो नारद जी आप उल्टी सीधी बात मत करो, ठीक ठीक बताओ कैसा वर मिलेगा। नारद जी ने कहा देखो, मैना जी ने कहा अच्छा बताओ पहनेगा क्या। नारद जी ने कहा देखो और बड़ी दुर्दशा, अब ये बात मत ही पूछो तो ठीक। मैना जी ने कहा अरे बताओ तो, शेरवानी पहनता है कोट पैंट है? नारद जी ने कहा भैया ना वो शेरवानी पहनेंगे ना पैंट पैंट, वो तो नंग धुरंग रहेंगे। अब मैना जी ने सुना, रे बाबा फालतू की बात मत करो, मेरी बिटिया कोई ऐरू गैरू घर की है, राजा महाराजा के यहाँ शादी विवाह करेंगे। बगल में पार्वती जी सुन रही थी।
पार्वती जी ने मन में संकल्प कर लिया, अब तो मुझे उसी बाबा से शादी करनी है। नारद जी जाते जाते एक मंत्र और बताकर चले गए कि जो तप करें कुमारी तुम्हारी, यदि तुम्हारी पुत्री यदि भगवान शंकर का तप करेगी, जप करेगी, पूजन करेगी, तो भावी मेट सकें त्रिपुरारी। तो भैया मेट देंगे, नहीं तो होना वही है आज। लेकिन पार्वती जी ने भगवान शंकर की कठोर तपस्या में लीन हो गई, भगवान शंकर की तपस्या करने लगी। इधर तारका का वध कैसे होगा? तारका का वध तभी होगा जब भगवान शंकर का पुत्र होगा। अब पुत्र कैसे होगा? बाबा तो समाधि में लीन है, विवाह हो तब तो पुत्र हो। सारे देवता पहुंचे, देवताओं ने सोचा बाबा की समाधि तो भंग होने वाली नहीं। देवताओं ने किया क्या? बोले कामदेव को भेज दिया। कामदेव पहुंचे, कामदेव जब पहुंचे 5 बाण को निकाला है, तरकस में चढ़ाया है, और जैसे ही बाण को चलाया है तब शिव शीस्तर नयन उघारा, तब शिवती सर नयन उघारा। भगवान शंकर का तीसरा नेत्र जो था वो खुल गया है। हो तब शिवती सर नयन उघारा, तब शिवती सर नयन उघारा। हो तब शिवती सर नयन उघारा, तब शिवती नयन उघारा। चितवत का चितवत काम भयो जल धारा, भयो जल धारा, भयो जल धारा। अब महाराज सारे देवता पहुंचे हैं, हाथ जोड़ करके भगवान शंकर की स्तुति गाई है। सारे देवताओं ने प्रार्थना की। ब्रह्मा जी सबसे पहले आगे लग गए। ब्रह्मा जी ने कहा देखो महाराज, मैं आपका विवाह देखना चाहता हूं। विवाह देखना चाहते हो? भगवान शंकर ने कहा चिंता मत करो, यथास्तु विवाह होगा। ब्रह्मा जी बोले देखो महाराज, शादी वादी जल्दी फिक्स करो। शंकर जी बोले होगा, चिंता मत करिए। विवाह। अब महाराज ब्रह्मा जी ने पत्रिका पढ़ करके श्रवण कराया है कि आपका विवाह हम लोग तय करके आ चुके हैं, बस खाली आपको दुल्हा बनना है और बन करके बस चल देना। बाबा बोले, अब बाबा बोले देखो भैया इसमें देरी क्या, जब सारा व्यवस्था कर ही दिए हो, शादी वादी का कार्ड हो गया, छप गया। ब्रह्मा जी बोले देखो महाराज, शादी का कार्ड छोड़ो, जितने आपके चेला चपाड़ी हैं सबको निमंत्रण भी मिल गया, बस आप केवल दुल्हा बनो और चलो। भगवान शंकर बोले चल भैया, जैसे आपकी इच्छा। अब महाराज सारे गण पहुंचे। अब दुल्हा का ऐसा रूप, अब सजाए कौन? समस्या ये बात की आजकल के दूल्हे हो तो महाराज हाँ टेंट पेंट वाली व्यवस्था चल जाए। अब शंकर जी का अलग ही कुछ। सारे गण पहुंचे हैं, शंकर जी का श्रृंगार करना प्रारंभ करते हैं। अब महाराज एक गण पहुंचा, शंकर जी के गले में सर्प की माला। दूसरा गण पहुंचा, शंकर जी के कुंडल बढ़िया पहनाने लगा बिच्छू। भगवान का श्रृंगार होने लगा। बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि शिव ही शंभो गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभो गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभो गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभो
बाबा का चल रहा है। जटा मुकुट यही मोर सवारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा, जटा मुकुट मोर सवारा, ओ जटा मुकुट यही मोर सवारा, शिव ही संभोगन करहि श्रृंगार। शिव ही संभोगन करहि और बाबा का श्रृंगार चलने लगा। तब तक दूसरा वाला गण पहुंचता है। बाबा के कानों में कुंडल कंकन पहिरे बाला, कुंडल कंकन सब लोग गाओ जय जय। पहिरे प्यादा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कंकन पहिरे प्यादा, तन विभूते पट हरि छाला, तन विभूते पट के हर छाला, तन विभूते पट हरि छाला, तन विभूते पट के हर अब छाला। महाराज दूसरा वाला गण पहुंचता है। बाबा का और श्रृंगार करने लगा। शशि ललाट सुंदर श्री गंगा, ओ शशि ललाट सुंदर सिरु गंगा, शशि ललाट सुंदर श्री गंगा, शशि ललाट सुंदर सिरु गंगा, नयन तेल भोजन, नयन तीन उपजीत भुजंगा, नयन तीन उपजीत भुजंगा। महाराज अद्भुत बारात, को मुखहीन विपुल मुख काहू। किसी के मुख है तो किसी के मुख भी नहीं, किसी के एक हाथ है तो किसी के चार चार। कोई इधर को देख रहा है, कोई बाएं को देख रहा है, कोई दाहिने को देख रहा है। एक से एक अजब बारात। बाबा शंकर का बढ़िया श्रृंगार हुआ। बाबा बोले, बाबा पीछे देखे तो बाराती और गजब के। बाबा सोचे जब पीछे से हरी झंडी मिले तो बारात लेकर आगे बढ़े। अब महाराज बाबा पीछे जब मुड़े तो देखा उनके जितने गण थे सब एक से एक बिनु पद कर को बहुपद बा। किसी के एक पग तो किसी के 10 लगे। अब विपुल नयन को नयन विहीन, किसी के नेत्र है किसी के वह भी नहीं। गजब की बारात है। अब बाबा सोच रहे हैं ये भैया बाराती ऐसे जाएंगे। बाबा अपना श्रृंगार नहीं देख रहे हैं, बाबा बाराती वाले का देख रहे हैं। जैसे हम लोग अपनी व्यवस्था कम देखते हैं, आप लोगों की व्यवस्था ज्यादा है कि बढ़िया सुंदर मैटी बिछी होनी चाहिए, गद्दा लगा होना चाहिए, सुंदर बढ़िया टेंट की व्यवस्था होनी चाहिए, चकाचक बढ़िया प्रसाद की व्यवस्था, उसके बाद भंडारे की व्यवस्था। अब बाबा सोच रहे हैं हमारा तो श्रृंगार हो गया लेकिन हमारे चेला लोग कहाँ? अब देखा पीछे तो महाराज गजब की बारात। अब बाबा ने कहा ऐसे चलोगे बाराती सब लोग? अब कोई बोले, कौन बोले बाबा से? तब तक एक पीछे से निकला बुजुर्ग। देखिए तब तक पीछे से एक बुजुर्ग व्यक्ति निकला, कुछ हिम्मत किया कि अब बाबा को हम हिंदी में समझें। ये बाबा बोल रहे हैं बाराती ऐसे नंग धुरंग जाएंगे, अरे पहले अपना को नहीं देखे। पहुंच गया वह व्यक्ति बाबा के सामने। सुनो बाबा, जस दूल्हा तस सजी बारात, जस दूल्हा तस बनी बराता, जस दूल्हा तस सजी,
जस दूल्हा तस बनी बरात। कहने लगा कि सुनो प्रभु, जैसे दुल्हा है गजब का, वैसे बारात भी गजब की। जस दूल्हा हो तस बनी बरात, जस दूल्हा हो तस बनी बरात। कब तो कभी देखा ओहि भाग जा, ओ कौतुक विवेक ओहि मग जाता, कौतुक गिधर ओहि मग जाता। देखो महाराज, जिस दूल्हा तिस सदी बारात, जैसा दूल्हा वैसी बारात, वैसी बन गई बारात। बाबा बोले तो भैया सिग्नल हरा, बाराती बोले हाँ महाराज एकदम सब तैयार है। अब महाराज बाबा बैठे भी तो गजब का, दूल्हा आगे को निहारता है। बाबा पता है बैल का मुख आगे है, बाबा मुख करके पीछे को। हाँ, गजब की बारात। भाई आपने दूल्हे को देखा होगा, जैसे हम लोग कथा कर रहे हैं तो आप लोगों की तरफ मुख है, और भी हम लोग उधर को मुख कर ले हैं पश्चिम को, तो बाबा पीछे का मुख। संत जन कहते हैं देखो भैया, बाबा इसलिए मुख पीछे को किए थे क्योंकि उनके इष्ट भगवान पीछे चल रहे थे। तो बाबा ने सोचा देखो, इष्ट के अपने कभी इष्ट को अपने पीठ नहीं दिखाना चाहिए, इसलिए दुनिया वाले के कर दो दुनिया सामने अपनी पीठ, लेकिन अपने इष्ट के सामने कभी पीठ नहीं दिखा कर जाना चाहिए। इसलिए यह कथा हम आप सबको ये शिक्षा देती है कि कथा में आइए तो कथा सुन करके ही प्रसाद लेकर के ही जाइए। ये नहीं कि बीचे में आवे टपक के, हाँ एक दो तीन। कुछ लोगों को तो नींद इतनी व्यवस्था से लगी है, कैसे लग रहा है 3-4 दिन से सोए नहीं। अरे कथा में 10 कितनी देर कथा होती है भाई, 2-2.5 घंटे 3 घंटे आराम से बैठकर कथा सुनिए। जितनी देर कथा सुनेंगे इधर उधर इधर उधर इधर उधर। हम लोग 6-6 घंटे बैठे रहते हैं, आसन सिद्ध है, हिलने वाले नहीं। ऐसे कहो दिन भर कथा चलती रहे, रात भर, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग क्या है, आप लोगों की समस्या, आप लोगों ने ना अपना आसन जीता है, ना अपनी श्वास पर विजय प्राप्त की है, ना अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है। बस खाली भगवान के बहुत बड़े भक्त। आज भगवान की बारात चल पड़ी है, सारे बाराती। अब महाराज जितने बाराती हैं सब बढ़िया गजब का नृत्य कर रहे हैं, नाच हैं, गाँव में हैं भूत से। लेकिन जितने लोग नृत्य कर रहे हैं वो भी संस्कारिक तरीके से, आजकल की तरह नहीं। आजकल की तरह नृत्य होने लगे, हाँ महाराज जो गाने लगा देंगे, हाँ। और सोशल मीडिया जब से चल गया महाराज, इतनी दुर्दशा, इतनी दुर्दशा। अच्छे अच्छे घरों की लड़कियां, जो माताएं हमारे धर्मशास्त्र उनको पूजनीय बताते हैं, आज वो अर्धनंग होकर के आज वो नाच रही है। जिनको हम लोग सदा सदा के लिए पूजनीय मानते हैं, जिनको हमारे धर्मशास्त्र एक कदम भक्ति के मार्ग में अधिकार देते हैं, आज उनकी ये दुर्दशा कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वो अर्धनंग दिख रही हैं नाचते हुए। बड़े बड़े घर की लड़कियां फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में, बताइए। और हम आप सब खूब बढ़िया चकाचक बैठ करके देख रहे हैं। माता पिता भी वैसे। याद रखना, जैसा आपका आचरण, जैसा आपका व्यवहार रहेगा ना, आने वाली संतानें वैसे ही निकलेंगी। माताओं को चाहिए जब उनको गर्भपात हो, जब गर्भ हो जाए तो उनको 9 महीने तक केवल और केवल भगवान का स्मरण करना चाहिए। सोते जागते उठते बैठते, तब उनकी आने वाली संतान जो होगी वो ना, वो भगवान की बहुत बड़ी भक्त होगी। लेकिन उतने दिन भर लड़ाई झगड़ा, दिन भर प्रपंच करेंगे, हाँ, तो आने वाली संतान उनसे भी बड़ी प्रपंची निकलती है। और जब माता पिता को लेकर के डंडा पीटना शुरू करती है तो माता पिता, अरे महाराज बड़ा बिगड़ गया,
अब आज भगवान शंकर की बारात चल पड़ी। इधर से भैया बड़ी सुंदर व्यवस्था है। बारात पहुंची है, सारे बाराती नाच रहे हैं। माताएं बारात देखने के लिए उत्सुक हैं कि बारात देखी जाए, भाई बारात कैसी है। अब लेकिन आजकल की जमाना थोड़ी था कि सबसे पहले माताओं को आगे कर दो। हाँ, आजकल तो पहले माताएं बारात नहीं जाती थी, लेकिन आजकल तो उनको सबसे पहले उन्हीं की व्यवस्था। हाँ, पता नहीं कौन कौन सा संस्कार चल गया। तो माताओं ने बच्चों को भेजा, कहा जाओ आप देख करके आओ बारात कैसी है। अब महाराज जैसे ही बच्चे पहुंचे, अरे अब देखा जैसे इतनी भयानक बारात, सब भूत प्रेत नृत्य कर रहे हैं एक से एक बढ़ करके। बच्चों ने पूछा, देखो एक बुजुर्ग लोग थे, भैया इसमें दुल्हावा कौन है, दुल्हा का। बाबा ने कहा भैया दूल्हा वो बैल पे बैठा है पीछे को मुख करके। बच्चों ने सोचा पीछे को मुख करके बैठा है, लगता है बढ़िया दूल्हा होगा। और जैसे ही बच्चे पहुंचे, और जैसे ही बच्चे पहुंच करके जैसे ही बाबा को बुलाया, और जैसे ही बाबा पीछे को मुख करे, अब सारे बच्चे देखो तो महाराज सब बच्चे सोचे ये गजब का दुल्हा है कि सीधा यमराज चला आया। बच्चे दौड़ते हुए भागे माँ के गोद में। माँ के जब पास पहुंचे, मैया ने कहा कैसी है बारात, कैसा है दूल्हा। मैया ने कहा दूल्हा कैसा है। बच्चों ने कहा देखो मैया वो दूल्हा नहीं, वो यमराज है, यमराज। अच्छा बाराती कैसे हैं? अरे मैया वो तो पूछो ना, बाराती समझ लो सब एक से एक बढ़ के। हाँ। बच्चे रो रो करके गा गा करके मैया को बताने लगे, अरे बर बहुरात बाटे, अरे बैला पे बैठल, बर बहुरात बाटे बैला पे बैठल। और देख के बराती सब लोग भागता, लोग भागता। अरे माई रे बताई का केवाड़ बंद कर, हमर डर लागता। अरे माई रे बताई का केवाड़ बंद कर, हमर डर लागता। पर बहुरात बैला पे बैठल, देख के बराती सब लोग भागता। माई रे बताई का केवाड़ बंद कर, हमर डर लागता। ओ माई रे बताई हमरा बंद कर, हमरा डर लागता। सब लोग गाइए। और बच्चे बताने लगे माँ बारात तो बारात है, दूल्हा का सुनिए। दूल्हा अजबे रे लागे जैसे यमदूत रे, दूल्हा अजबे लागे यमदूत रे, दूल्हा अजबे लागे यमदूत रे, दूल्हा अजबे लागे यमदूत रे। और माई दूल्हा तो यमदूत लग रहा है, यमराज, लेकिन सखवा में बाढ़ माई, सखवा में बाढ़ माई, सखवा में बाढ़ माई, सखवा में बाढ़ माई, देश भरे के भूत रे। और करवा में उंगारी, करवा में अजगर लाचता। माई रे बताई का केवाड़ बंद कर, हमर डर लागता। माई रे बताई डर लागता, हमरा डर लागता। देवराज ब्रह्मा विष्णु पहली बारात रे, देवराज ब्रह्मा विष्णु पहली बारात
देवराज ब्रह्मा विष्णु पहली बारात रे, देवराज ब्रह्मा विष्णु पहली बारात रे, ए अंग में भभूत हमरा नइखे बुझात, अंग प्रभोत हमारा नइखे सोहात रे, ए अंग में भभूत हमरा नइखे बुझात, हे अगन विभूत हमारा नइखे सोहात रे, ए देवराज ब्रह्मा विष्णु कैसे बारात रे, देवराज ब्रह्मा विष्णु पहली बारात रे, अंग में भभूत हमरा नइखे बुझात, अंग विभूत हमारा नइखे सोहात रे, और मैया गजब का दूल्हा है। वेश दिगंबर बा, वेश दिगंबर बा, वेश दिगंबर बा, देश दिगंबर बा, दूल्हा दिगंबर, और देहिया हमार थर थर का पता, आई हो बताई का द्वार बंद कर हमर द्वार, आई हो बताई हमरा कृष्ण का कथा हमरा डर लागता, आई हो बताई का द्वार बंद कर हमर द्वार लागता, हो आई रे बताई का कृष्ण का कथा हमरा डर लागता, हमर डर लागता, हमर डर लागता, हमर डर लागता, हमर लागता। गजब की बारात है। और जैसे बच्चों ने बताया, बच्चों की बात कौन माताओं ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। अब महाराज कोई ऐसे वैसे का थोड़ी दूल्हा, मैना जी का दामाद है, इतना सुंदर होगा लगता है आपने किसी दूसरे की बारात देख ली। अब महाराज धीरे धीरे समय आया है, बारात द्वार पूजन के लिए प्रस्थान कर रही है। और जैसे द्वार पूजन के लिए बारात आई तो हमारे आप सबके यहाँ एक प्रथा है। प्रथा क्या है? बोले दूल्हा की आरती उतारते हैं। उतारते कि नहीं? आप लोगों के यहाँ उतारते हैं? दूल्हा की आरती उतारते हैं। क्यों? क्योंकि जो दूल्हा होता है विवाह के समय उसकी जो मौरी होती है ना, जब तक वो धारण किए रहता है वह भगवान विष्णु के समान माना जाता है। अब मैना जी बढ़िया सुंदर आरती की थाली लाई, और बढ़िया जैसे ही आरती की थाली लाई, और महाराज वही समस्या, बाबा पीछे को मुख। मैना जी पूछी भैया दुल्हावा कौन है? दिख नहीं रहा। तो बगल में कुछ लोग थे, बोले भैया दूल्हा तो यही है जो बैलगाड़ी पे बैठा पीछे को मुख करके। मैना जी ने कहा राम रे राम, ये दूल्हा है। अच्छा, मैना जी जैसे ही आरती की, अब महाराज आग की लपट पाता तो वो जो सर्प भगवान का शेषना वो लपक मारता, और जैसे लपक मारता बार बार लपक मारता, मैना मैया ने जैसे ही आरती करना शुरू कर दिया, और जैसे ही वो लपट मारा, अब महाराज आरती की थाली अलग, मैना मैया अलग, और सारे बाराती भागने दौड़ने। मैया बेहोश हो गई। लेकिन भगवान शंकर को देखिए, अभी आजकल का जमाना होता ना तो ये सब देखने के बाद हाँ तुरंत जितने बाराती हैं सब क्या करते हैं? दुनिया का ड्रामा करते हैं कि कुछ भी हो। लेकिन शंकर जी की इतनी सरलता, इतनी सरलता, शंकर जी सोचे विवाह तो वैसे भी होगा, वही है सोई जो राम रच, विवाह तो वैसे भी फिक्स है, चिंता मत करो, अभी थोड़ी देर में मामला शांत हो जाएगा। भगवान शंकर जैसे ही अपने जनवास की तरफ बढ़े हैं और मैना मैया आई है, तब तक नारद जी महाराज पहुंचे। अब मैना मैया ने नारद जी को देखा, देने लगी गाड़ी पे गाड़ी। अरे नारद, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुमने मेरे खानदान को बिगाड़ करके रख दिया है? ऐसा दुल्हा लेके आया जो दुनिया का अगंबर विडंबर लिए हुए, हाँ, एक से एक अवधूत वेशधारी, भूत प्रेत इसकी बारात में आए हैं। अब आप बता रहे थे मेरी बिटिया एकदम रानी बन करके रहेगी,
इसी के साथ रह गया, अरे विवाह कुछ नहीं होने वाला। अब महाराज देने लगी गाड़ी पे गाड़ी कि नारद कर में काह बिगाड़ा, नारद कर मैं काह बिगाड़ा, नारद कर में काह बिगाड़ा, नारद कर मैं काह बिगाड़ा, नारद कर में काह बिगाड़ा, नारद कर मैं काह बिगाड़ा, भवन मोर चिल बसत उजारा, भवन मोर दिन बसत उजारा, भवन मोर दिन बसत उजारा। अब मैया देने लगी गाड़ी पे गाड़ी, लेकिन माँ पार्वती जी ने बहुत समझाया, देखो मैया कुछ भी हो तो मैंने मनसा वाचा कर्मणः भगवान शंकर को अपना पति मान चुकी हूँ और मेरा पानी ग्रहण संस्कार उन्हीं से होगा। अंत में भगवान शंकर का और माता पार्वती का पानी ग्रहण संस्कार होने लगा। पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, सिंहर से तब सकल सुरेशा, ये हर से तब सकल सुरेशा, सिंहर से तब सकल सुरेशा, ग्रहण जब कीन महेशा, पानी ग्रहण जब कीन महेशा। अंत में भगवान शंकर का और माता पार्वती जी का विवाह संपन्न हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो इस तरह से भगवान शंकर का और माता पार्वती का विवाह जो है वो संपन्न हुआ। तो इस प्रसंग के हम आप सबको एक शिक्षा मिलती है, बड़ी सुंदर शिक्षा। क्या मिलती है कि अपने जीवन में केवल और केवल एक संकल्प कीजिए